जांजगीर चांपा जिले के अमोदा गांव में शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मृतकों के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में अल्कोहल और जहरीली पदार्थ मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जहरीली शराब ललिता बाई और किरण सूर्यवंशी के लिए नहीं बल्कि रोहित कुमार के लिए उसके मुंह बोले जीजा ने छोड़ी थी। पुरानी रंजिश के कारण रोगदा गांव के विजय सूर्यवंशी ने अपने मुंह बोले जीजा रोहित कुमार को पिलाने के लिए शराब लेकर आए थे, लेकिन रोहित अपने घर पर नहीं मिला। लेकिन रोहित की बेटी अपने पिता को लगातार शराब पीकर आने के कारण उस दिन शराब नहीं दे रही थी और पड़ोसियों को अपने पास रखे शराब को बेचने को बोल दिया, जिसे ललिता बाई का भतीजा सुन रहा था। भोजली विसर्जन के बाद ललिता और किरण द्वारा शराब मांगने पर रोहित की बेटी से खरीद कर लाना पाया गया। ललिता बाई और किरण कुमार घर में बैठकर शराब सेवन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई और जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मुताबिक आरोपी विजय भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है और पुलिस ने मौके से शराब के खाली बोतल, डिस्पोजर, खाने का सामान भी जब्त किया है, जिसे बिरसा के साथ उच्च स्तरीय जांच के लिए भेज दिया जाएगा। आरोपी विजय पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मनोज दिनकर की रिपोर्ट। दिनांक 30/8/2023 को ग्राम रोगदा निवासी विजय सूर्यवंशी अपने मुंह बोले साला ग्राम अमोदा के रोहित कमलाकर के घर में जाकर एक पौवा देसी शराब को रख रहा था चुपके से, जिसको रोहित कमलाकर की बेटी देख ली और उससे पूछी कि क्या रख रहे हो। तब उसने बताया कि शराब रख रहा हूँ और अपने तुम्हारे पिताजी रोहित कमलाकर आएंगे तो उसको दे देना। शाम रात को जब रोहित कमलाकर आया तो उसकी बेटी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पीने वाला है और ज़्यादा पिएगा तो वाद विवाद होगा, ऐसा सोचकर उसको नहीं दी और दूसरे दिन भी अपने पिताजी को ज़्यादा पीने से रोकने के लिए उस शराब के विषय में कुछ भी नहीं बताई। रोहित कमलाकर के बेटी के द्वारा गांव में यह बात कही गई थी दूसरे को देने की बात, जिसको मृतका ललिता सूर्यवंशी के भतीजे देवेंद्र सूर्यवंशी ने सुना था। दिनांक 31/8/2023 को शाम करीबन 7-8 बजे मृतका ललिता सूर्यवंशी एवं मृतक किरण सूर्यवंशी का उक्त ग्राम अमोदा में ससुराल है, जहां वह अपने साला शिव संतन सूर्यवंशी के घर अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गया हुआ था। शाम को 7-8 बजे मृतका ललिता सूर्यवंशी और मृतक किरण सूर्यवंशी अपने साला के घर में बैठे थे। उसी दौरान मृतका लीला सूर्यवंशी अपने भतीजे देवेंद्र को 100 रुपया देकर शराब लाने की बात बोली। चूँकि देवेंद्र सूर्यवंशी को मालूम था कि रोहित कमलाकर के घर में शराब है, तो वह वहाँ से जाके ले आया और उनको दे दिया। उसका सेवन मृतक और मृतका किए। उसके बाद तत्काल बाद से ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और वो बेहोश होकर गिर गए, जिसको उनके परिजन और ग्रामवासियों के द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान परिजनों के और गवाहों के कथन लिए गए। एफएसएल टीम की भी मदद ली गई। एफएसएल टीम के अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और विधिवत शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया और शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों मृतक मृतिका की मृत्यु का कारण अल्कोहल जैसे पदार्थ के साथ संदिग्ध जहरीली पदार्थ का सेवन करना लेख किया गया है। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी विजय सूर्यवंशी के द्वारा यह जानते हुए भी कि उक्त जहर युक्त शराब के सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह जानते हुए भी रोहित कमलाकर की हत्या करने की नियत से उसके घर में रखा गया था, जिसके पीने से मृतक और मृतिका की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के आधार पर आरोपी विजय सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 304 और 328 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर से उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। रोहित को कहां से गिरफ्तार किया गया था? जो अभी तक
विवेचना में तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर करीबन 3 माह पूर्व ये रोहित और आरोपी अंबिकापुर की तरफ कहीं काम करने जाने वाले थे, लेकिन रोहित कमलाकर के घर में उसकी बेटी के स्वास्थ्य और उसकी डिलीवरी का समय होने के कारण वह नहीं जा सका, जिस पर से उनके बीच वाद विवाद हुआ था और आरोपी ने वाद विवाद किया था और उस दौरान इसको जान से मारने की धमकी दिया था। और बाद में भी ऐसा तथ्य आए हैं कि एक बार और भी उसको जान से मारने की धमकी दिया हुआ था। आरोपी आदतन अपराधी भी है। आरोपी एक अन्य हत्या के मामले में जो थाना सारा गांव का है उसमें भी हत्या का आरोपी रह चुके हैं। सर शराब में क्या मिलने का पुष्टि है? अभी कुछ संदिग्ध पदार्थ जब्त किए गए हैं और जिसको FSL भेजा जाएगा रासायनिक परीक्षण के लिए, उसके बाद इसके जांच के बाद बताया जा सकता है।